एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है पिछले, मेरा अंदाज़ा है 1.5 महीने से, कि केरला के एक साहब जो है वो पैदल हज करने निकले हैं। मैं चाह रहा था कि इस पर सही बात आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि अगर वाकई में उनके पास पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से वो शौक़ में हज पैदल जा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी बहुत से बुज़ुर्गों ने किया है, लेकिन सवाल ये है कि जितने बुज़ुर्गों ने किया है उन्होंने कभी भी उसकी शोहरत नहीं की है कि मैं जा रहा हूँ, अब गांव से निकलूँ तो दूसरे गांव पहुँचूँ। ये जो पूरी मीडिया, पूरी लॉबी उनके पीछे लगी हुई है, ये इस तरीके से पैदल हज कर कोई भी आदमी को नेकी शो नहीं करना चाहिए। हज एक इबादत है। मैं तहज्जुद पढ़ूँ और फिर पूरे गांव वालों को बताता फिरूं कि मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूं, मैं नमाज का आदी हूं, तो गांव वालों को चर्चा करूं कि मैं रोज़ाना आधा घंटे पहले फजर की नमाज़ पढ़ने जाता हूं। इबादत हमेशा जो है ना, वो रियाकारी से दूर होती है। वही इबादत क्या होती है? कबूल होती है। तो इसमें सवाल ये है कि इतना चर्चा करने की क्या ज़रूरत है? और फिर जगह जगह पर उसकी चर्चा हो करके पूरी टीम है, उनका खाना पानी एक अलग चलता रहता है गाड़ी से, वो उसके पीछे चल रहे हैं, हर जगह इस्तकबाल हो रहा है। लिहाजा ये जो है ना, वो इबादत के रूह के ख़िलाफ़ है। पैसा नहीं है, ठीक है, हज करना उनका जायज़ है, एक बात। दूसरी चीज़, अगर ये समझा जा रहा है कि पैदल हज करना फ़जीलत है, आपको एक बुनियादी बात बताना चाहता हूँ कि फ़जीलत का सबसे ज़्यादा शौक़ वो हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। जिस चीज़ में भी फ़जीलत है, आप हर हमेशा फ़जीलत वाला काम ही करते हैं। मदीना से मक्का आप हज करने गए, ये तो यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर का मामला है, और मदीने से मक्का 400 साढ़े 300 किलोमीटर है, और उस वक्त पैदल चलने का क्या है, रवाज भी है। काफ़िले के काफ़िले पैदल जाया करते थे। उसके बावजूद हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकौल आपके कि अफ़ज़ल अगर है तो अफ़ज़लियत को छोड़कर सवारी से आपने क्या किया? हज किया। लिहाजा हबीब मुस्तफ़ा ने जिस काम को अफ़ज़ल नहीं जाना, वो अफ़ज़ल नहीं हो सकता। तीसरी चीज़, हमारे पास कई हदीसें, मुस्लिम शरीफ की हदीस मौजूद है, अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, बहुत सी हदीसें हैं कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा गया कि एक साहिबा ने, एक साहब के बारे में भी है, एक साहिबा के बारे में भी है, कि उन्होंने नज़र मानी है कि मैं पैदल हज करूँगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा पूछा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे इस पैदल, ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, कि तुम्हारे इस पैदल चलने को परवरदिगार आलम के यहाँ कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। फिर आपने फरमाया मुरूहा, लोगों उसको बताओ और वो सवारी अख्तियार कर ले। यानी नज़र को तोड़ने की बात कही गई, नज़र को तोड़ने की बात कही गई। ये हदीस मौजूद है। एक हदीस में जो अबू दाऊद शरीफ की है, उसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि पैदल अगर वो हज कर रही है और ये समझ रही है कि इसमें सवाब ज़्यादा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी पैदल चलने की वजह से जो सवाब समझ रही है या समझ रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। लिहाजा इस तरीके से जब मनादी की हदीस मौजूद हों, तो फिर ऐसे सिलसिले में फ़जीलत बयान की जाए, ये हैरत अंगेज़ बात है। अब इस मसले में क्या हुआ, लोगों ने देवबंदियत और बरेलवियत कर लिया। नेट पे तारिक मसूद साहब ने जो बात मैं बयान कर रहा हूँ, इससे और तफसील के साथ उन्होंने बयान किया कि इसकी इस तरीके से कोई फ़जीलत नहीं है। अभी फतवा भी आ गया कि इस सिलसिले में अगर ये समझा जा रहा है कि जो है वो इसकी फ़जीलत है, उसके ख़िलाफ़ भी फतवा आ गया। अब बरेलवी एक आलिम ने, मुफ्ती साहब ने तारिक मसूद साहब की मुखालफत में एक पूरी वीडियो बना डाली, और उन्होंने ये, अच्छा एक चीज़ की भी दलील नहीं दे रहा पूरी तकरीर में बंदा, सिर्फ वो कह रहा है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग। अरे भाई, बुज़ुर्ग से बड़े बुज़ुर्ग की बात करो। जब फतवा दिया जाता है तो सबसे बड़े की बात करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल हज के बारे में क्या बात कही है। लिहाजा आपके पास अगर कोई ऐसा क्लिप आता है, आप उसको ना फॉरवर्ड करें और ना उससे मुतासिर हों। और एक बात को याद रखें कि हबीब मुस्तफ़ा सबसे ज़्यादा अफजल काम करने के शौकीन हैं। अगर ये होता
तो हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पैदल हज करते। लिहाजा मनादी की हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है, मनादी की हदीस तिरमिज़ी शरीफ में भी है, और मना करने की हदीस अबू दाऊद शरीफ में भी है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।